विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन का मैच नंबर 13 जो कि दिल्ली और मुंबई की विमेंस टीमों के बीच में इस बार बड़ोदरा के उस मैदान पर जिसका नाम है कोटंबे स्टेडियम 20 जनवरी को शाम को 7:30 बजे से यह मैच खेला जाएगा। जहां पर ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक मैच कंप्लीट हो चुका है। ये इस मैदान का तो दूसरा मैच होगा, इस टूर्नामेंट का 13वां मैच होगा। लेकिन अगर हम बात करें केवल मुंबई की टीम की तो इनका यह छठा मैच होगा। 5 मुकाबले खेल करके ये टीम केवल 2 मुकाबले जीती है, 3 मुकाबले हारी है, जिसमें से पिछले दोनों मुकाबले ये टीम अपना गंवा करके यहाँ पर पहुंची है। वहीं पर दिल्ली की टीम की बात करें तो इनकी स्थिति सबसे खराब है। इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे निचले पायदान पर यह टीम है। पॉइंट्स टेबल के अंदर 4 मुकाबले खेलकर केवल 1 मैच जीती है, बाकी तीनों मुकाबले हारी है। और इनके लिए आज का मैच जीतना लगभग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टीम दिल्ली की टीम आज का मैच हारती है तो तय हो जाएगा इनका ऑफिशियली के टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी और अगले स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत जरूरी मैच दोनों टीमों के लिए बेसिकली जो होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोटंबे स्टेडियम बड़ोदरा के मैदान पर जब ये मुकाबला खेला जाएगा तो वहां पर अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें, जैसा हमने पहले मैच में भी देखा, एक फ्लैट और बैटिंग पिच देखने में लगती है, जहां पर अच्छा पेस और बाउंस भी होता है। शुरुआत में गेंद स्विंग भी यहां पर करते हैं, तो पावर प्ले के दौरान जो भी बॉलर्स बॉलिंग करती है यहाँ पर आज के इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और वो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो। और अगर यहाँ पर सिर्फ इतिहास की बात करें इस मैदान पर इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले अगर हम बात करें तो विमेंस टी20 के अंदर कुल टोटल 6 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए थे। 6 के 6 बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जहां पर एवरेज स्कोर 156 का है दोनों इनिंग्स का मिलाकर के, जो कि दिखाता है कि कितने बढ़िया रन यहाँ पर बनते हैं। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर रहा है किसी एक इनिंग में 201 का और लोएस्ट स्कोर रहा है केवल 120 का। जबकि स्कोरिंग पैटर्न इन सब के सब 6 मैचेस में इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप देखें तो 150 के नीचे केवल 3 बार का स्कोर बना है। और ध्यान रखिए इन 3 बार में जो 150 के नीचे का स्कोर बना है, यानी कि टोटल 6 मुकाबले हुए हैं। 150 से 169 के बीच में 2 बार, और एक बार ऐसा भी हुआ है जहां पर आपने हाईएस्ट स्कोर 201 देखा कि 190 का स्कोर बना। ये तो निश्चित तौर पर इतिहास था, जहां पर पिछले 6 मैचेस की हमने बात करी, 6 के 6 बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ने मैचेस को जीता। और उसमें से भी आखिरी के 4 मैचेस उठा लें जो पिछले सीजन का WPL था बेसिकली, जहां पर लास्ट वाले मैच में यूपी की टीम को दिल्ली ने 7 विकेट से हराया था और फिर यहां पर दिल्ली की टीम को आरसीबी ने 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया था। और इन दोनों मैचेस में भी देखें तो 5 विकेट से और 6 विकेट से जो मैचेस जीते गए हैं बैटिंग सेकंड करते हुए, वो क्लियर करता है कि यहाँ पर रन चाहे जितने बन जाए पहले इनिंग के अंदर, लेकिन चेज बहुत ज्यादा आसानी से होते रहे थे इस WPL के स्टार्ट होने के पहले। वो तो निश्चित तौर पर आपको स्कोर कार्ड में भी और पीछे जो सारा डेटा दिखाया उसमें भी समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करें केवल और केवल इस सीजन के जो पहला मुकाबला हुआ, यानी कि इस मैदान पर जो विमेंस टी20 का 7वां मुकाबला खेला गया, वो 27 दिसंबर 2025 को अभी कल ही ये मैच हुआ है, जिसमें आरसीबी और गुजरात की टीम एक दूसरे के खिलाफ उतरी। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 178 रन 6 विकेट पर बना दिए, लेकिन उस स्कोर को भी गुजरात की टीम, जिनके पास बहुत ही कमाल कमाल के ऑलराउंडर्स हैं जो आप आगे देखेंगे, चेज नहीं कर पाई। केवल 117 रन बना पाई 20 ओवर के अंदर। और जहां पर हमने पिच की जो पिक्चर देखी, जो पिच अवेलेबल कराई गई थी पहले मैच के लिए, वो कुछ इस तरीके की थी, जहां पर घास हल्की फुल्की हरी थी लेकिन पिच के ऊपर क्रैक्स थे। दिखने में काफी अच्छी बैटिंग पिच लग रही थी, जो सेकंड इनिंग में तो उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ी बैटिंग के लिए। थोड़ा सा क्लोजर लुक अगर आप जाकर के देखेंगे तो जो आपको ने बताया ठीक उसी तरह के बहुत ही कम घास, जो कि थोड़ी बहुत हरी घास थी, पिच पर हल्के क्रैक्स थे, लेकिन निश्चित तौर पर काफी फ्लैट पिच थी। बाउंड्री डायमेंशन तो निश्चित तौर पर आपको पता ही है विमेंस क्रिकेट में काफी कम होता है। और जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले शुरू में ही कहा कि पावर प्ले में यहाँ पर हेल्प होती है तेज गेंदबाजों के लिए, वो हमने इस मैच में जरूर देखा। पहले 6-6 ओवर के पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में पहली इनिंग में 37 के स्कोर पर 2 विकेट गिरा, सेकंड इनिंग में 29 के स्कोर पर 3 विकेट गिरी। और यही जो 3 विकेट गिर गई पावर प्ले में, उसी ने गुजरात की टीम को लगभग खत्म कर दिया वहीं पर। और निश्चित तौर पर यह टीम उस स्कोर को चेज नहीं कर पाई जो कि होना चाहिए था, जो कि सेकंड इनिंग के अंदर ड्यू भी पड़ती है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर जो भी अभी तक आपने इतिहास के बारे में और यहाँ पर पिछले मैच के बारे में देखा, उससे कम से कम समझ में तो यही आता है मेजोरिटी टाइम्स कि स्कोर चेंज होना चाहिए। सेकंड इनिंग में ड्यू आती है, पावर प्ले में शुरुआत में निश्चित तौर पर तेज गेंदबाजों को मदद होती है। लेकिन ओवरऑल आज के इस मैच में क्या वही पिच रहेगी जो पिछले वाले मैच में यूज की गई, और साथ ही साथ ओस आएगी या नहीं आएगी, या आज भी सेकंड इनिंग में कोई स्कोर चेंज नहीं हो पाएगा, इसका फाइनल अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर दे रखा है। तो जाकर के ज्वाइन कर दीजिए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही आज के इस मैच की फाइनल टीम। और जैसा मैंने आपको बताया कि पिच रिपोर्ट की यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, और साथ ही साथ ओस आएगी या नहीं आएगी, वो सारे अपडेट्स आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल तो आप मुंबई की टीम का प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं, जहां पर सजीवन सजना और हेली मैथ्यूज ओपन कर रही हैं। नेटली सिवरबंट है, हरमनप्रीत कौर है, निकोला कैरी और अमेलिया के, यानी कि एक से बढ़ के एक ऑलराउंडर्स इस टीम के अंदर मौजूद है। बाकी ये इनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप, जो दिखने में तो बॉलिंग लाइनअप लगती है, लेकिन कौन कितना इंपॉर्टेंट है
एज अ बॉलर उसको भी देखना जरूरी है, जिसमें बेंच की जो प्लेयर्स हैं, जिसमें सबरीन इस्माइल भी बेंच पर बैठी थी पिछले मैच में, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। और जैसा मैंने आपको कहा कि बॉलर्स तो बहुत सारी इस टीम के अंदर हैं, ऑलराउंडर्स बहुत ढेर सारी है, लेकिन उसमें से कौन इंपॉर्टेंट है उसको देखें तो निकोला कैरी ने तो 4 ओवर करने ही करने हैं, लगभग हर मैच में करती ही दिखाई पड़ी हैं। पहला, तीसरा, पांचवां और 17वां ओवर लास्ट मैच में किया, जबकि इसके पहले ये लगातार बीच के ओवर्स कर रही थी, डेथ ओवर्स कर रही थी। बाकी ये बात कॉमन रही कि डेथ ओवर्स तो आपको करती दिखाई पड़ेंगी ही। संस्कृति गुप्ता ने केवल 2 ओवर के, नटली सिवर ब्रंट हो गई, हेली मैथ्यूज ने 3 ओवर की, अमनजोत कौर ने भी 3 ओवर की। हालांकि अमनजोत कौर का कोई पक्का नहीं होता कि कितना यह बॉलिंग करेंगी। और बाकी अमेलिया केयर ने पूरे 4 ओवर किए। तो एक बात तो कम से कम पक्की है कि हेली मैथ्यूज, अमेलिया केयर, नटली सिवर ब्रंट और निकोला कैरी, ये 4 ऐसी बॉलर है जो कि 14 से 15 ओवर करेंगी। बाकी की जो बचे 5 ओवर होंगे उसमें अमनजोत कौर और संस्कृति गुप्ता को दिखाई पड़ जाएंगी। तो उसी तरह से बॉलर्स की इंपॉर्टेंस को आपको समझ करके चलना है। बाकी यह है पूरे जो मुंबई इंडियंस का स्क्वाड है, उनके हर एक प्लेयर का करियर का डेटा इस WPL के स्टार्ट होने के पहले क्या करियर इनका चला था T20 फॉर्मेट के अंदर, वो सारा लेखा जोखा आपके सामने है, जिसमें आपको पता चलेगा कि जैसे संस्कृति गुप्ता ही है, इस WPL के पहले 10 मैच में केवल 4 विकेटें थी, वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ बॉलर इन्होंने परफॉर्मेंस किया नहीं, और इस सीजन में भी उनको उनकी इंपॉर्टेंस उतनी मिल नहीं रही। वैसे भी इस टीम के अंदर काफी महत्वपूर्ण और ज्यादा बड़ी प्लेयर्स हैं जो कि निश्चित तौर पर बॉलिंग करती हैं 4-4 ओवर की। और बाकी ये है आपके सामने रिसेंट फॉर्म की इस सीजन में WPL के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस निकल करके आई। जैसे हमने अभी पीछे बात करी ही संस्कृति गुप्ता की, तो निश्चित तौर पर आपने देखा 10 मैच में 4 विकेट उन्होंने निकाली थी। और इस सीजन के अंदर कुल टोटल 4 के चारों मुकाबले ये खेली हैं। 5 में से जो मुंबई ने 5 मैचेस खेले उसमें से 4 मैच ये खेली हैं। विकेट किसी मैच में मिला है तो पहले मैच में, बाकी 3 मैच में विकेट इनको मिला नहीं। तो ये तो संस्कृति गुप्ता के बारे में एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझा रहा था कि उधर आप प्लेयर की इंपॉर्टेंस को समझिए, इधर आप उसका रिसेंट फॉर्म देखिए। और बाकी उसमें त्रिवेणी वशिष्ठ भी है, नल्ला रेड्डी भी है, जो कि पिछले मैच में पहली बार खेले लेकिन विकेट नहीं मिला। इसके पहले भी इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 4 मैच में केवल 1 विकेट है। और संस्कृति गुप्ता को तो आपने देख लिया, जी कमलिनी जो कि शुरुआत में ओपन कर रही थी, अब इनको इंडिया की T20 और वनडे स्क्वाड में भी शामिल किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। तो हैं तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाई पड़ रही, लेकिन फिलहाल पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर में डिमोट कर दिया गया। और ये इनकी परफॉर्मेंस रही, जो पहले मैच में 32 रन बनाए उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाई। और साथ ही साथ बाकी पूरा का पूरा स्क्वाड अगर आप देखेंगे तो एक और प्लेयर आपको सजाना सजीवन दिखाई पड़ेंगे, जो राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलर है इस पूरे स्क्वाड के अंदर, जिनको पिछले मैच में तो इंपॉर्टेंस अच्छी खासी मिली, लेकिन कम परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई, केवल 10 रन बने। उसके पहले के भी 3 मैच में केवल 1 मैच इनका अच्छा गया था। और बेसिकली बढ़िया फिनिशर हैं, अब ओपन भी कर रहे हैं, तो हो सकता है निश्चित तौर पर एक बढ़िया ट्रम्प आपके लिए साबित हो जाए, जिनको आप रिस्क लेकर के अपनी टीम में शामिल करें तो स्मॉल लीग में आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए। लेकिन बाकी जो बची प्लेयर है ना, ये 5 प्लेयरों के अलावा जिनको आपको बिल्कुल सिंपली इग्नोर कर देना है स्मॉल लीग की टीम बनाते टाइम पर, निश्चित तौर पर जैसे मैंने आपको सज्जना सजीवन के बारे में बताया कि उनको आप ट्राई कर सकते हैं एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर ग्रैंड लीग में भी, स्मॉल लीग में भी रिस्क लेकर के। लेकिन बाकी 4 प्लेयर तो बिल्कुल आप सीधे इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई प्लेयर हैं, चाहे वो हेली मैथ्यूज हो, नटली सिवर ब्रंट हो, हरमनप्रीत कौर और निकोला कैरी, अमेलिया केयर, अमनजोत कौर, यही कुछ ऐसी मिला जुला के टोटल 6 ऑप्शन है जो कि आपकी टीमों में रोटेट चाहे होकर के आए और चाहे स्मॉल लीग की टीम में तो सीधे आ जाएं। बेस्ट ऑप्शन ये 6 रहेंगी। अब इसमें से अगर सबरीन इस्माइल भी प्लेइंग 11 के अंदर खेलती हैं बाकी किसी प्लेयर की जगह पर, तो खेल नहीं पाएंगी, क्योंकि ये है फॉरेन प्लेयर, तो किसी फॉरेन प्लेयर की ही जगह पर खेलेंगी। और वो फॉरेन प्लेयर निश्चित तौर पर कोई भी हो सकता है, हेली मैथ्यूज हो सकती है, निकोला कैरी, अमेलिया केयर, तो निश्चित तौर पर वो तो काफी मुश्किल है होना। लेकिन अगर खेलेंगे तो किसी फॉरेन प्लेयर की ही जगह पर, तो ये वही छठी प्लेयर ही होंगी निश्चित तौर पर अगर प्लेइंग 11 में खेलती हैं, जो कि हमारी टीमों की स्मॉल लीग टीमों में आने वाली रहेंगी। तो यही 6 सीधे सीधे ऑप्शन बेस्ट बनते हैं इस टीम की तरफ से, ज्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं इधर से प्लेयर पिक करने की। और इन्हीं 6 की परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें तो अमनजोत कौर ने बहुत बढ़िया किया पिछले 3 मैच बैक टू बैक एज अ बैटर। अमेलिया केयर भी फॉर्म में आ चुकी हैं। निकोला कैरी ने पिछले मैच में 6 रन बनाए, 1 विकेट लिया, उसके पहले भी लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हरमनप्रीत कौर इस पूरे का पूरे इस 6 प्लेयरों के जो पूरा का स्क्वाड है जो आपकी फैंटेसी की टीम में आएगा, उसमें एक सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो यही है, जो कि बॉलिंग तो करती नहीं। पिछले 2 मैचेस में एज अ बैटर 18 और 16 रन की ही पारी है, हालांकि उसके पहले के 3 मैचेस में शानदार पारियां हैं। और ये जो 74 नाबाद की पारी है वो इन्होंने जब दिल्ली के खिलाफ पहला मैच इस सीजन में खेला था मुंबई ने, उसमें स्कोर किया था, जिसमें दिल्ली की टीम को मुंबई ने हरा दिया था। और बाकी हेली मैथ्यूज तो बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगी, इस सीजन में 2 मैचेस खेली हैं, ओवरऑल एज ऑलराउंडर ऐसा परफॉर्मेंस रहा है कि आप इनको कप्तान भी बना दे। तो ये 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें से कप्तान वाइस कप्तान के तौर पर नटली सिवर, हेली मैथ्यूज और साथ ही साथ यहाँ पर निकोला कैरी और अमेलिया केयर जैसी 4 बढ़िया ऑप्शन भी हैं। तो ये तो आपको मुंबई की तरफ से काफी सिंपली और सीधे साधे शब्दों में समझ में आ ही गई बात। ज्यादा से ज्यादा सबरीन इस्माइल अगर चेंज के तौर पर खेलती भी है तो वो भी
उन्हीं 6 प्लेयर में से एक होंगे, क्योंकि तब कोई फॉरेन प्लेयर बाहर बैठेगी। बाकी हेड टू हेड के स्टार्ट से भी कुछ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपको हेली मैथ्यूज, नटली स्पेरब्रंट कुछ हद तक, हरमनप्रीत कौर, निकोला कैरी, अमेलिया केर और यहाँ पर अमनजोत कौर के नंबर तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वही 6 प्लेयरों का ही ऑप्शन आपको इससे भी मिलेगा, इस पूरे डेटा के हिसाब से भी, जिसमें सबनीम इस्माइल को भी आप इंक्लूड कर दीजिए, जो कि आपकी टीम में आ पाएंगे। यानी कि डेटा भी आपको कुछ खास अलग से हेल्प नहीं करने वाला, और वैसे भी कोई बाकी प्लेयर ऐसे हैं भी नहीं कि जिनके बारे में आपको सोचने की भी जरूरत हो। और वेन्यू का भी डेटा देखेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तो और भी कम हेल्प होगी। हालांकि हेली मैथ्यूज के 2 मैच 5 विकेटें हैं, और उसके बाद नटली सीवर के यहाँ पर आंकड़े 2 मैच 137 रन, 137 का ही एवरेज है, जो कि एक ही बार आउट हुई है। 3 विकेटें भी हैं, 48 का बैटिंग एवरेज यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का भी है। अमेरिया केयर के आंकड़े काफी बढ़िया, अमनजोत कौर ने 1 मैच में 7 रन बनाए, 1 विकेट लिया है। सबनीम इस्माइल ने यहाँ पर 2 मैच में 2 विकेट लिए, तो ऑप्शन मिला जुला करके वही है। कप्तान या वाइस कप्तान आपको किसको बनाना है, जो 4 ऑप्शन है फॉरेन प्लेयर्स, उन्हीं में से किसी एक को वो आपको समझना पड़ेगा। और जैसा भी आपने पीछे पिच रिपोर्ट में देखा कि पेसर्स के लिए यहाँ पर शुरुआत में अच्छी हेल्प है, तो निश्चित तौर पर ओवरऑल अगर लॉजिकली देखें तो निकोला कैरी और नटली स्पेरब्रंट यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और सेफेस्ट ऑप्शन है कप्तान है वाइस कप्तान की। लेकिन अगर निश्चित तौर पर पहली इनिंग की ही बॉलिंग है तो अमेलिया केरी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, इवन हेली मैथ्यूज भी, जो कि स्पिनर्स हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो इन 4 में से कोई 2 बढ़िया ऑप्शन आपके पास निश्चित तौर पर रहेंगी ही, नटली सीवर और मेरे हिसाब से निकोला कैरी तो बेस्ट ऑप्शन है कप्तान है उस कप्तान की। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखिए मुंबई इंडियंस की बैटर्स का सामने दिल्ली की विमेंस टीम की बॉलिंग को फेस करते हुए, तो हेली मैथ्यूज मारियान का 122 गेंद पर 106 रन बना करके 7 बार आउट हुई है, स्नेह राणा पर भी 1 बार। और वैसे भी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को स्पिन पर तो दिक्कत होती है, जिसमें प्लस आप मिला दीजिए मारियान गैप की पेस बॉलिंग को, तो इनको वो दिक्कतें रही हैं। बाकी नटली सीवर को भी मारियान का आपने 4 बार सस्ते में आउट किया है, श्री चरनी ने 2 बार काफी सस्ते में 30 रन देकर के आउट कर रखा है। बाकी हरमनप्रीत कौर को भी चिनल हेनरी ने 1 बार, एलाना किंग ने 2 बार, हालांकि एलाना किंग अभी तक इस सीजन में तो खेलती हुई दिखाई पड़ी नहीं है। और उसके बाद जो बाकी प्लेयर चाहे अमेलिया केर और निकोला कैरी, मारियान का आपका नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, प्लस एलाना किंग और चिनल हेनरी का, जो कि कॉमनली इन बैटर्स को आउट करती रही है सामने की टीम की बॉलिंग यूनिट में से। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन बेस्ट ऑप्शंस हैं मुंबई की तरफ से जो कि आपकी टीम में आ सकती हैं। वो 6 नाम आपको मैंने बताए, जिसमें एक संजीवन सजना का ओपनर के तौर पर अगर वो खेलती हैं तो एक ट्रम्प ऑप्शन जरूर है। बाकी ये भी आपने देख लिया प्लेयर बैटल में कि इस टीम की तरफ से कौन बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है। इसमें श्री चरनी का नाम आपको दिखाई पड़ा, मारियान काप का नाम आपको दिखाई पड़ा, कहीं कहीं पर स्नेह राणा भी थी जरूर, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमको बाकी प्लेयर्स के बारे में भी देखना पड़ेगा उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिलहाल तो ये आप प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं जो दिल्ली की तरफ से खेलेगी, और बॉलर्स कितनी इंपॉर्टेंट है कौन सी वो भी जानेंगे। उसके पहले आप बेंच भी देख सकते हैं, और जो बॉलिंग हुई पिछले मैच में इस टीम की तरफ से, जिसमें मारियान काप तो 4 ओवर करेंगे ही, लूसी हैमिल्टन को भी पहली बार खिलाया गया इस सीजन में। बैटिंग तो बहुत अच्छी की, इन्होंने 36 रन बनाए, बॉलिंग में भी पूरे 4 ओवर के, जिसमें एक डेथ का भी ओवर था, 2 ओवर पावर प्ले के भी थे, बाईं हाथ की तेज गेंदबाज हैं, तो 4 ओवर की बॉलर के तौर पर खेली और आज भी करेंगी ही। बाकी नंदिनी शर्मा ने पूरे 4 ओवर के, श्री चरनी ने 3 ओवर किए, स्नेह राणा, सफाली वर्मा कभी कभी बॉल कर जाती है जब बैटर ही वो काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी मिन्नू मनी ने भी 2 ओवर किए। तो एक बात तो क्लियर है कि सफाली वर्मा जो है जब बैटर ही मोर देन इनफ अपनी टीम में ले जाने के लिए, और बाकी ये ऊपर की चारों बॉलर बेस्ट ऑप्शंस होंगे जो कि आपकी टीम में जब बॉलर आ सकती हैं, जिनका रोल सबसे बड़ा होगा एज ए बॉलर इस दिल्ली की टीम की तरफ से। और उन्हीं का आप करियर का डेटा भी देख लीजिए, हर एक बॉलर का भी, हर एक बैटर का भी कैसा चला है पूरा करियर, वीडियो को रोक करके। बाकी रिसेंट फॉर्म इस सीजन का 4 मुकाबले खेली है दिल्ली की टीम, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ, केवल 1 मैच जीती है, बाकी तीनों हारी है, उसमें से मुंबई के खिलाफ खेला हुआ मैच भी हारी थी ये टीम। और उसमें जो परफॉर्मेंसेज इनके प्लेयर्स की निकल करके आई है, उसमें देखा तो सफाली वर्मा, जैसा मैंने आपको बताया, कब तो ये बॉलिंग भी कर रही है पिछले 3 मैच से लगातार, और बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं एज ए प्लेयर भी, एज ए कप्तान है बस कप्तान भी इस टीम की तरफ से बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन है। लिजन लीग की बात करें तो शुरुआत तो धमाकेदार हुई थी टूर्नामेंट की, लेकिन पिछले मैच में 4 रन बना करके आउट हो गए। बाकी लॉरा वुल्फार्ट एक बढ़िया, इवन 2 इनिंग्स अच्छी इनकी आई है, 4 में से बढ़िया फॉर्म में भी हैं, पिछले मैच में केवल नहीं चली, बिना खाता खोले आउट हो गई। बाकी जेमाइमा रोड्रिगेज की पूरे सीजन के 4 मैचेस खराब गए हैं। मारियान का आपकी बात करें तो वैसे भी प्लेयर बैटल में आपने समझ लिया कि इंपॉर्टेंट तो बहुत है, हालांकि परफॉर्मेंस इस सीजन में बिलो द एवरेज इनकी रही है, इनके लेवल के हिसाब से अगर आप देखें। बाकी निकी प्रसाद, मिन्नू मनी, स्नेह राणा, हालांकि इंपॉर्टेंस इन सभी की है, जिसमें स्नेह राणा भी एक अच्छी ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकती हैं। मिन्नू मनी ने आपने देखा केवल 2 ओवर की पिछले मैच में, स्नेह राणा की बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे हो जाती है, और प्लस जैसा मैंने आपको बताया कि 1 से 2 ओवर की ही बॉलिंग मिल रही है, परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, तो उस वजह से उतना बड़ा रोल तो इनका नहीं है। एज ए ट्रम्प आप इनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे मुंबई के संजीवन सजना जैसी प्लेयर थी। बाकी लूसी हैमिल्टन हो गई, श्री चरनी हो गई, एज ए बॉलर ये काफी इंपॉर्टेंट है,
3 से 4 ओवर मिनिमम करेंगे अपनी टीम के लिए। तो अगर खेलती है तो बेस्ट ऑप्शन तो इस टीम की तरफ से जो बॉलर होंगे, श्री चरनी ने अभी तक के 4 मैच में 4 विकेट लिए हैं। लूसी हैमिल्टन को पहली बार पिछले मैच में मौका मिला, 36 रन बनाए, 1 विकेट लिया, विकेट नहीं लिया एक्चुअली, लेकिन उसके पहले भी ये बिग बैश खेल करके आई थी, वहां पर परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक थी आखिरी के 2 मैचेस को छोड़ करके। और बाकी नंदिनी शर्मा अगर खेलती हैं तो ये काफी बढ़िया कर चुके हैं सीजन में। अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के 9 विकेटें 4 मैचेस में, और अगर ये खेलेंगी तो निश्चित तौर पर पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी आपको करते दिखाई पड़ेंगी, पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर निश्चित तौर पर दिखाई पड़ सकती हैं। तो ये 3 तो एज ए बॉलर इस टीम के पास बेस्ट ऑप्शन जो कि प्योरली एज ए बॉलर खेलती है। और बाकी एक निश्चित तौर पर सिंपल चीज है कि शेफाली वर्मा और मारियान काप एज ए प्लेयर जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इस टीम की तरफ से, तो वो 2 तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। परफॉर्मेंसेज आपने देख ही ली हैं। इसके अलावा इन 5 प्लेयरों के अलावा आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें स्नेह राणा का एक ट्रम्प ऑप्शन होगा, इनको मल्टीपल टीमों वाले कॉन्टेस्ट में ही आपको लेना है अगर आप ग्रैंड लीग जैसी टीम बनानी है, वरना आपके पास तो लिजल ली का भी ऑप्शन है, लॉरा वुल्फार्ड का भी, जेमामा रोड्रिग्स का भी। तो क्या इसमें से आप किसी को ट्राई कर पाएंगे या नहीं, इसी को समझने के लिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हेड टू हेड का डेटा, जिसमें आप देखेंगे कि 19 का एवरेज है केवल शेफाली वर्मा का मुंबई के खिलाफ, यानी कि उनकी बॉलिंग पर कुछ खास कर नहीं पाई हैं। इवन लिजल ली, लॉरा वुल्फार्ड भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। थोड़े बहुत आंकड़े जेमामा रोड्रिगेज के बेहतर हैं, 32 का एवरेज है और वैसे भी 4 मैच में चली नहीं है, तो उम्मीद तो है इनसे कि आज किस मैच में कुछ खास करें। तो इस पूरी यूनिट के अंदर दिल्ली की एक सबसे बढ़िया ट्रम्प ऑप्शन जिनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं वो जेमामा रोड्रिगेज ही होंगी मेरे हिसाब से। बाकी 3 जो बॉलिंग ऑप्शंस थे उनके बारे में आपको बताया, इसमें श्री चरनी 2 मैच खेल भी चुकी है मुंबई के खिलाफ, 3 विकेट ले भी चुकी हैं। स्नेह राणा के 6 मैच में 6 विकेट हैं, मिन्नू मनी के 4 मैच में 4 विकेट हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंस इनकी है नहीं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में। निकी प्रसाद का भी निश्चित तौर पर बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे कि आपको उनको कंसिडर करना नहीं है। तो शेफाली वर्मा और यहाँ पर अगर आप बात करें मारियान का, और जो आपको ने कहा था कि श्री चरनी, लूसी हैमिल्टन और नंदिनी शर्मा, ये 3 कुल टोटल 5 जो ऑप्शन, इनके अलावा बेस्ट ऑप्शन कोई है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क लेकर के, तो जेमामा रोड्रिग्स हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप लॉरा वुल्फार्ड और लिजल ली में से भी किसी को भी ट्राई करें, कितना आप रिस्क ले सकते हो उस पर डिपेंड करेगा। सेफ तो रहेगा कि आप लॉरा वुल्फार्ड के साथ जाइए, थोड़ा सा हल्का सा रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप लिजल ली के साथ जाते हैं, और जेमामा रोड्रिग्स के साथ वो रिस्क सबसे बड़ा होगा, जो कि इस मैदान पर खेलते हुए वेन्यू स्टेट देखे तो 3 में केवल 36 रन बना पाई हैं। इस मैदान पर दिल्ली की ज्यादातर प्लेयर कुछ खास कर ही नहीं पाई हैं। सारा डेटा आपके सामने है, ऐसा कोई भी डेटा है नहीं वेन्यू का किसी भी दिल्ली की प्लेयर का कि जिसके दम पर आप इनको अपनी टीम में ले पाए। तो ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन बनता है कि मुंबई की टीम ही फेवरेट दिखाई पड़ रही है, जिनकी बॉलर से आगे दिल्ली की जो बैटर्स उनका प्लेयर बैटल देख लें तो शेफाली वर्मा, हेली मैथ्यूज की 20 गेंद पर 44 रन बना करके 2 बार अमेलिया केयर पर सस्ते में आउट हो चुकी हैं। सबरीम इस्माइल ने लिजल ली को 3 बार 71 गेंद पर 76 रन देकर आउट किया है। हेली मैथ्यूज ने 2 बार आउट किया 38 गेंद पर 38 रन देकर के। लॉरा वुल्फार्ड भी, चाहे वो हेली मैथ्यूज हो चाहे नेटली सिल्वर बर्नथॉर्न पर सस्ते में आउट होती रही हैं। और बाकी आपको बताया भी था मुंबई की टीम के टाइम पर ना कि जो 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन है, चारों का चारों फॉरेनर हैं, 4 ओवर पूरे करेंगी, वही बेस्ट ऑप्शन के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगी, जिसमें आप अमेलिया केयर का नाम, नटली स्कर्बर्ट का नाम, और पीछे आपने देखा ही सबरीम इस्माइल अगर खेलती है प्लेइंग इलेवन में तो उनका नाम बार बार देखेंगे सभी दिल्ली की बैटर्स के खिलाफ। और ओवरऑल कंक्लूजन आप यही निकाल पाएंगे कि फेवरेट तो मुंबई की ही टीम है। तो निश्चित तौर पर इसी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें टॉस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखना पड़ेगा कि यूज्ड पिच रहेगी या फ्रेश, और सेकंड इनिंग में ओस आती है या नहीं, उसका सारा अपडेट तो आपको मैं अपनी फाइनल टीम के साथ सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, फाइनल टीम में दूंगा, तो जाके ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन कमेंट में लिंक है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देख करके पूरी क्लैरिटी ले लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।